और अब बात करेंगे कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे की। जी हां, मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक अब तक 18 मामले रोशनी में आ चुके हैं। इटली से आए 15 सयाहों में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। उधर चंडीगढ़ में 2, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 1 मुश्तबा मामला रोशनी में आया। इन सभी को अलहदा वार्ड्स में डॉक्टर्स की गहरी निगहदाश्त में रखा गया है। कोरोना वायरस के हवाले से नोएडा से जरूर राहत की खबर आई। सभी 6 खून के नमूने यानी सभी 6 ब्लड सैंपल्स नेगेटिव पाए गए हैं। किसी भी बच्चे या फर्द को कोरोना वायरस नहीं है। सभी को 14 दिनों के लिए डॉक्टरों की निगरानी में जरूर रखा जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात के पेश नज़र वज़ारत सेहत की आज अहम रिव्यू मीटिंग है। वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह इस मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में RML, लेडी हार्डिंग, सफदरजंग अस्पताल समेत दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों के जिम्मेदार भी शिरकत करेंगे। बैरूनी ममालिक से आने वाले अफराद की एयरपोर्ट पर गहरी जांच की जा रही है। चीन, इटली, ईरान, जनूबी कोरिया और जापान से आमद पर वीज़ा मुस्तरद कर दिया गया है। इसके साथ साथ हिंदुस्तानी शहरियों को बैरूनी ममालिक का दौरा करने से परहेज करने को भी कहा गया है। तो आपको बताएं कि किस तरह से लगातार हिंदुस्तान में भी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और सबसे अहम खबर कोरोना वायरस के हवाले से नोएडा से आज सुबह आई, जब सभी 6 खून के नमूने नेगेटिव पाए गए। जिस तरह से हमने देखा था कि कल 2 स्कूलों को भी बंद कर दिया गया था और उसके बाद से जो भी अफराद कांटेक्ट में आए थे उन सभी का फौरन टेस्ट लिया गया था। और चलिए हमारे साथी प्रीति श्रीवास्तव मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे। प्रीति, आपसे जानना चाहेंगे, नोएडा से कल जिस तरह से हमने देखा था फौरी तौर पर वहां पर कोरोना को लेकर एहतियाती कदम उठाए गए थे, आज क्या कुछ खबर है? और सबसे अहम बात यह है, अभी तक और कितने मामले इस तरह से सामने आए हैं? प्रीति। बिल्कुल हिना, जो अभी की सबसे अहम खबर है वो ये है कि जो कल 6 लोगों के जो सैंपल्स लिए गए थे नोएडा में, वो सभी लोगों के जो सैंपल्स हैं वो निगेटिव पाए गए हैं। तो ये नोएडा के लिए भी और ये एक खुशी की बात है कि उन 6 लोगों के जो सैंपल्स थे वो निगेटिव पाए गए हैं। हालांकि उन सभी 6 लोगों को 14 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा कि अगर उनमें कोई भी कीटाणु, कोई भी वायरस, कोरोना वायरस का अगर नज़र आता है तो उनका तुरंत इलाज किया जा सके। और दूसरी सबसे बड़ी अहम खबर अभी की यह है कि 11 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बैठक बुलाई है। ये जो बैठक है ये डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। और दिल्ली के जितने भी अस्पताल हैं, चाहे लेडी हार्डिंग हो, एम्स हो, RML हो, जितने भी अस्पताल हैं उन सभी अस्पतालों के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। एक रिव्यू बैठक की जाएगी कि कोरोना वायरस से अस्पताल कितनी तरीके से तैयार है और अगर उनमें कमियां हैं तो उनको किस तरीके से पूरा किया जा सके। इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा होगी। और ये भी एक अहम मुद्दा रहेगा कि जिस तरीके से कोरोना वायरस भारत में दस्तक दे रहा है और जिस तरीके से केसेस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं उस पर किस तरीके से रोकथाम लगाई जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है कि अगर आपको लगता है कि आप में इस तरीके का कोई भी लक्षण है या कोई भी दिक्कत है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये लोगों की सुविधा के लिए जारी किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार और सरकार का एक ये भी है लोगों की। नाज़रीन, लगातार हम बात कर रहे हैं, हमारी रिपोर्टर हैं प्रीति, और जिस तरह से प्रीति बता रही थी कि आज काफ़ी अहम मीटिंग भी होने वाली है वज़ारत सेहत की जानिब से। और इस सब के बीच में प्रीति एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीति, आम लोगों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? क्योंकि सबसे अहम बात यही है कि अगर हम अपनी देखभाल खुद करेंगे, कुछ खास एहतियात करेंगे तो फिर शायद इस वबा से बचा जा सकता है। आम लोगों के लिए क्या कुछ खास एडवाइजरी? प्रीति।
बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो एडवाइजरी आम लोगों के लिए जारी की गई है वो ये है कि आप हाथ मिलाने से बचें, साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने आप को साफ सफाई करें और हाथों को हैंड वॉश से बार बार साफ करें, सैनिटाइज करें, जिससे साफ सफाई, क्योंकि ये कोरोना वायरस की ही बात नहीं है। अगर आपको किसी भी बीमारी से बचना है तो आपको साफ सफाई का ध्यान रखना ही चाहिए। और जिनको खांसी जुकाम या इस तरीके के कोई भी वायरस आपको किसी सामने वाले में नजर आते हैं तो उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें। हालांकि सभी तरीके का सर्दी जुकाम कोरोना वायरस नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद आप इस तरीके से आप एक दूरी बना के रखें, क्योंकि फ्लू भी आपको हो सकता है। तो इस तरीके से हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी की है कि अगर किसी को भी इस तरीके के लक्षण है तो उससे दूरी बना के रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, हाथ मिलाने से बचें। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पैनिक क्रिएट नहीं करें किसी भी तरीके का, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो पूरी तरीके से सब है और स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर नज़र रखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया अभी से पहले भी कि जो बैठक होने वाली है उसमें सभी अस्पतालों के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं वो मौजूद रहेंगे और अस्पतालों में अलग तरीके से आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, 25 बेडें सीमित की गई हैं और जिससे कि अगर कोई भी मरीज अस्पताल में पहुंचता है तो उसको सही समय पे इलाज मिल सके। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस तरीके का कोई भी लक्षण है जी, तो आप तुरंत अस्पताल में जाके इलाज करवा सकते हैं और ये जो टेस्ट होगा ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। आप किसी भी अस्पताल में जाके टेस्ट करवा सकते हैं। हालांकि ये टेस्ट सरकारी अस्पताल में होगा, उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट है वो पुणे भेजी जाएगी। पुणे के बाद अगर कंफर्म होता है तो इलाज शुरू होता है, लेकिन हालांकि अभी पुणे रिपोर्ट भेजी जा रही है, लेकिन अभी जो लैब है वो दिल्ली में भी है, तो दिल्ली से भी जो टेस्ट रिपोर्ट्स है उसकी जो रिपोर्ट्स है वो यहाँ से भी आ रही है। लेकिन जो फाइनल जो कंफर्मेशन हो रहा है वो पुणे की लैब में कंफर्मेशन होता है उसके बाद। लेकिन अगर किसी को भी इस तरीके के अगर लक्षण सर्दी जुकाम खांसी के नजर आ रहे हैं तो उसको अस्पताल पूरी तरीके से एक और अहम खबर आ रही है प्रीति, एक और अहम खबर कि इटली से आए 15 टूरिस्ट में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। इस ताल्लुक से कुछ जानकारी? बिल्कुल है ना, आप सही कह रही है कि 15 लोगों की जो इटली से जो लोग आए हैं उनमें लक्षण मिले हैं। हालांकि ये कंफर्मेशन आ रही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय इस खबर को अभी कंफर्म नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं पुणे की रिपोर्ट का, कि जब तक पुणे की रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम ऑफिशियली जो वर्जन है वो हम नहीं दे पाएंगे अभी भी। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पे अभी चुप्पी साधी। बहरहाल एहतियात बहुत जरूरी है और लगातार हम अपनी नजर बनाए हुए हैं। क्या कुछ खास आज कोरोना वायरस को लेकर किया जाता है, कौन कौन सी अहम मीटिंग का इनेकाद किया जाता है? प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए।